मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं हमारे सभी सोल्जर्स अच्छे होंगे। सभी सोल्जर्स एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर के जय हिंद बोल दीजिए। इसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग वेलकम करिए। आप लोग की जैसी डिमांड आ रही थी कि सर प्रीपोजिशन जो होता है विद और बाई जो सर प्रीपोजिशन होता है, इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते सर कि कहाँ पे विद लगाना है, कहाँ पे बाई लगाना है। सर ये अंतर हमको बहुत दिक्कत करता है, बहुत प्रॉब्लम खड़ी करता है सर, विद और बाई नहीं लगा पाते। तो आज से आपके मन में ये बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा। आपके मन से बिल्कुल भी डर ये खत्म होने वाला है। कहाँ पे यूज होगा विद का और कहाँ पे यूज होना है बाई का। तो यूज हम लोग देखेंगे विद और बाई का। तो बस एक पैशन के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, यूज ऑफ विद एंड बाई। जो प्रीपोजिशन विद और बाई होता है उसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम हो जाती है कि कहाँ पे विद आना चाहिए, कहाँ पे बाई आना चाहिए। इसके लिए हम आपके लिए एक स्पेशल क्लास के रूप में लेकर के आए हैं। केवल 2 ही प्रीपोजिशन आज हम समझाने वाले हैं। कौन कौन से, विद और बाई। आज से आपके मन से ये डर खत्म हो जाएगा कहाँ पे विद लगाना है, कहाँ पर बाई लगाना है। आइए देखते हैं यूज ऑफ विद एंड बाई। ये देखना हम लोग को, यूज ऑफ विद एंड बाई, विद एंड बाई ये देखना है। फ्रेंड्स, आप लोग परेशान मत होइए, कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो हम आपको समझाएं ना। अगर कोई भी छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी क्लासेस हमको इस वजह से लानी पड़ती हैं क्योंकि जो हमारे सोल्जर से बोलते हैं कि सर हमको ये प्रीपोजिशन जो है इसमें दिक्कत हो रही है, ये हमको समझ में नहीं आता है। इस वजह से हमको स्पेशल क्लास के रूप में केवल 2 ही प्रीपोजिशन लेकर के आने पड़े, विद और बाई। तो आज से आपके मन से बिल्कुल भी डर ये खत्म होने वाला है। विद और बाई का प्रयोग कहाँ पर करते हैं ये देखना है। बस हौसला बनाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो जिस भी अगर सोल्जर्स ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास में विद और बाई का यूज़ सीखने में कैसा लगा। ये हम आपको सिखाने वाले हैं, यूज ऑफ विद एंड बाई। देखिए, पहले हम लोग विद का प्रयोग देखते हैं। यूज ऑफ विद, विद लगाते कहाँ पे, जैसे देखो हम किसी के साथ जाते हैं, किसी पर्सन के साथ जाने के लिए क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। जैसे कोई पर्सन हो गया आपके फादर, मेरे फादर। जैसे मैं कानपुर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कानपुर विद माई फादर। तो यहाँ पे किसी पर्सन के साथ जा रहे हैं, किसी पर्सन के साथ जाने के लिए क्या लगा दिया आपने, विद लगा दिया। के साथ सेंस दे दिया इसका, के साथ। ये विद का प्रयोग हो गया के साथ जाने के लिए। यहां पे किसका प्रयोग हो जाता है, विद का प्रयोग हो जाता है के साथ। जैसे आप अपने फादर के साथ जा रहे हो, क्या लिख दिया, विद लिख दिया। क्या लिख दिया, विद लिख दिया। अब देखो कहाँ पे यूज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्या लिखा कि आई एम गोइंग टू कानपुर, आई एम गोइंग टू कानपुर। आज से बिल्कुल डर खत्म होने वाला है। विद और बाई का यूज देखना है, कहाँ कहाँ पे विद यूज होता है, कहाँ कहाँ पे बाई यूज होता है, सब कुछ देखने वाले हैं यहाँ पे। बस एक जो वीडियो है ये प्रीपोजिशन के लिए है, विद और बाई का यूज सिखाने के लिए। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आज के बाद ये भूलने वाले नहीं हो आप कि विद और बाई का प्रयोग कहाँ पे होता है। अभी हम आपको ये बताएंगे, इसके बाद अगली वीडियो में फ्रॉम, सिंस और फॉर का यूज कहाँ पे होता है। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो यही नहीं क्लियर कर पाते हैं कि कहाँ पे फ्रॉम आएगा, कहाँ पे फॉर आएगा और कहाँ पे सिंस आएगा। तो इसका भी डर खत्म हो जाएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, लेकिन पहले यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं यूज ऑफ विद एंड बाई का यूज। तो यहाँ पे विद होता है के साथ। आई एम गोइंग टू कानपुर, आई एम गोइंग टू कानपुर ये लिखा है, विद माई फादर, विद माई फादर। तो यहाँ पे ये देखो विद आ गया, ये प्रीपोजिशन आ गया। यहाँ पे ये क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन।
और मैंने बोला था प्रीपोजिशन आता कहाँ पे है, प्रीपोजिशन आता है ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन आता है, ये हम लोग मानते हैं ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट दुनिया में हमने बता रखे केवल दो होते हैं, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। ये तो क्या हुआ, माई फादर क्या हुआ, नाउन हो गया। ये माई क्या हो गया, डिटरमिनर। डिटरमिनर क्वालिफाई किसको करता है, नाउन को, तो ये नाउन हो गया। तो इसके पहले क्या आ गया, प्रीपोजिशन विद। तो मैंने बोला कि प्रीपोजिशन देखो पहले होता क्या है, प्रीपोजिशन इसी क्लास में हम आपको ये सिखा देते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है, फिर इसके बाद यूज तो सिखाना है कि विद और बाय का यूज होता कहाँ पे। देखो ये देख ले, तो तोड़ के देखते हैं, प्रीपोजिशन लिखा है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन लिखा है। अभी केवल हम आपको यूज सिखाएंगे विद एंड बाय। अगर आपकी डिमांड आएगी सर जितने भी प्रीपोजिशन है सबका यूज एक साथ समझा दीजिए, तो हम आपके सामने एक मैराथन क्लास के रूप में जितने भी प्रीपोजिशन हैं, 50 हो 100 हो, जितने भी प्रीपोजिशन है सबका यूज एक साथ बता देंगे, एक बार में बता देंगे कैसे कहाँ पे यूज कौन सा प्रीपोजिशन होता है ये सिखा देंगे। अभी केवल यूज देखते हैं विद एंड बाय का। प्रीपोजिशन लिखा, यहाँ से ब्रेक कर दो इसको, यहाँ से ब्रेक कर दो, तो क्या हो गया, प्री हो गया, ये हो गया पोजीशन। प्री मतलब पहले, पोजीशन स्थिति, तो पहले स्थिति, किसके पहले स्थिति, नाउन और प्रोनाउन के पहले स्थिति बताता है प्रीपोजिशन। कौन बताता है, प्रीपोजिशन बताता है नाउन और प्रोनाउन के पहले जो स्थिति बताए, जो एक ये बता दे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्री मतलब पहले पोजीशन स्थिति बताता, किसकी स्थिति, नाउन की स्थिति पहले बताता है, पहले आकर के बताता है, वही तो होता है प्रीपोजिशन। समझ में आया, प्रीपोजिशन होता क्या है, कहाँ पे यूज होता है, नाउन और प्रोनाउन के हमेशा पहले आता है। यूज देख रहे थे विद एंड बाय का, ये यूज देख रहे थे हम लोग। यहाँ पे लिख दिया आई एम गोइंग टू, मतलब बताया के साथ, अगर किसी के साथ हम लोग जाते हैं तो प्रीपोजिशन विद आता है। अगला यूज देखिए विद का, अगला यूज देख लीजिए विद का यूज और कहाँ पे करते हैं, ये लिखा है विद। विद का प्रयोग होता है किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ में, कौन से इंस्ट्रूमेंट, यंत्र कोई हो गया, इंस्ट्रूमेंट। विद का प्रयोग होता है इंस्ट्रूमेंट के साथ में, विद का प्रयोग होता है। इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, यंत्र क्या हो गया, देखो मैं क्या हो गया, एक पर्सन हो गया, एक डोर एजेंट जिसको बोलते हैं वो क्या हो गया, मैं हो गया। ये हमारा क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र। हम क्या कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, ये यंत्र क्या कर रहा है, लिखने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई एम राइटिंग अ लेटर विद पेन, विद पेंसिल बाय मी। तो मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, तो एजेंट कौन हो गया, मैं। डोर कौन हो गया, मैं। तो इसके पहले क्या आ गया, बाय। बट इंस्ट्रूमेंट, जो पेन इंस्ट्रूमेंट था, यंत्र था, यहाँ पे क्या आ गया, उसके पहले विद आ गया। इसी वजह से मैंने बोला कि यहाँ पे विद किसके साथ आता था, इंस्ट्रूमेंट के साथ में। ये देख लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे लिखा है, ही रोट्स आ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, ही रोट्स ए लेटर, वो पत्र लिखता है विद पेन। विद क्या हो गया, पेन, विद पेन हो गया। तो ये देखो आ गया विद। ये पेन क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र। पेन क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, यंत्र हो गया। तो उसके पहले विद आ गया प्रीपोजिशन। और देखो प्रीपोजिशन पहचानने का तरीका क्या होता है, पेन क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन के पहले आया क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। तो नाउन के पहले आ गया, प्रीपोजिशन हो गया, और आया किसके पहले, इंस्ट्रूमेंट के पहले। तो विद का प्रयोग अगर किसी के साथ जाते हैं तो वहाँ पे कर देना। अगर विद का प्रयोग इंस्ट्रूमेंट के तरीके हो रहा हो, अगर इंस्ट्रूमेंट के साथ हो रहा, यंत्र के साथ हो रहा, तो वहाँ पे विद का प्रयोग। अब देखते हैं यूज ऑफ बाय का प्रयोग, कि बाय का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लिखा था विद, अब यहाँ पे देखो लिख गया बाय, तो किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ में कर दिया था वहां पे विद। अगर एजेंट होता, डोर होता, लिखने वाला कौन था, ए पर्सन था, तो उसके लिए क्या आता है, बाय आता है। एजेंट पर्सन के लिए आता है बाय, पर्सन के लिए।
एजेंट बाय यानी पर्सन के लिए आता है। जैसे कि ही रोट्स अ लेटर, नहीं, ए लेटर इज रिटन विद अ पेन बाई मी, तो किसके द्वारा लिखा गया? बाई जो हो गया प्रीपोजिशन, पर्सन को शो कराता है, पर्सन को शो कराता है, एजेंट को शो कराता है। तो बाई किसके लिए आता है? एजेंट के लिए। जैसे मान लीजिए कोई लकड़हारा लकड़ी काट रहा है, तो कुल्हाड़ी से लकड़ी काट, कुल्हाड़ी क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट हो गया, यंत्र हो गया। तो वहाँ पे क्या हो गया? कुल्हाड़ी क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसके साथ विद, और जो पर्सन काट रहा है उसके लिए बाई आएगा। समझे? कहाँ पे आएगा? उसके लिए बाई आएगा, एजेंट के लिए। देखो, तो ये यूज अगर हम लोग सोचते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के लिए विद आता है, पर्सन के लिए बाई आता है, डोर यानी एजेंट के लिए। बहुत पहले से सोच रहे हैं सर, ये तो हमने बहुत पहले से पढ़ा रखा है, ये हमको पता है। और देख लीजिए यूज ऑफ बाई। अब ये जो यूज बताने वाले हैं काफ़ी कम लोगों को पता होता है यूज ऑफ बाई, कि कहाँ कहाँ पे हम लोग बाई का यूज करते हैं, क्योंकि एक कोई सीमा नहीं है कि केवल एक ही जगह बाई का प्रयोग हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। देखो अब यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं कि यूज ऑफ बाई, बाई का प्रयोग और कहाँ कहाँ पे करते हैं, ये सीखना है हमको। लिखा है अगला यूज, देखिए लिखा है I sat by my father। ये आपके सामने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने वाले हैं कि कहाँ पे यूज बाई का होगा। यहाँ पे ये लिखा है आई सैट बाई माई फादर। बाई, ये देखो प्रीपोजिशन आ गया। कैसे आ गया प्रीपोजिशन? इसको कैसे समझ? प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नाउन या फिर प्रोनाउन हो सकता है। तो एक बार दिमाग लगाओ, ये क्या हो गया? फादर। ये यहाँ पे क्या हो गया? डिटरमिनर। तो डिटरमिनर के बाद क्या आया है? तो क्या हो गया? नाउन हो गया। तो नाउन के पहले आया प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन। अब देखो यहाँ पे इसका यूज किस प्रकार से है बाई का। तो यहाँ पे यूज होता है पास के सेंस में। किस सेंस में? पास के सेंस में। ही सैट बाई माई फादर, वो मेरे पापा के पास बैठा है, वो मेरे पापा के पास बैठा है। तो यहाँ पे पास के सेंस में हो जाता है, पास के सेंस में। जब किसी के पास बैठते हैं मतलब साइड में, बगल में, पास में, तो वहाँ पे क्या आता है? बाई आता है। नया यूज लगा, मजा आया सीखने में। और देख लीजिए यूज ऑफ बाई, बाई का प्रयोग और कहाँ पे होता है। लिखा है आई शैल रिटर्न बाई 4 o'clock। ये लिखा है आपके सामने, आई शैल रिटर्न बाई 4 o'clock। तो यहाँ पे क्या बताता है? कह रहा आई शैल रिटर्न बाई 4 o'clock, मैं 4 बजे तक लौटूंगा, मैं 4 बजे तक लौटूंगा। एक सीमा बता रहा है, समय बता रहा है। तक मतलब यहाँ पे सेंस देता है सीमा, यानी कि समय की अवधि, समय बताता है, सीमा है कि मैं 4 बजे तक लौट आऊँगा। 4 के बाद 5 नहीं होगा, 4 से पहले भी आ सकता है, 4 बजे करेक्ट आ सकता है। तो वहाँ पे आता है यूज ऑफ बाई, मतलब 4 बजे तक, 4 के बाद नहीं हो सकता, 4 बजे तक, 4 बजे आ सकता है, 4 के पहले भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या बताता है? सीमा बताता है। तक का सेंस होता है कि मैं 4 बजे तक, 5 बजे तक लौटूंगा, वहाँ पे क्या आता है? बाई आता है। और यूज देख लीजिए बाई का, मज़ा आ रहा होगा सीखने में। अभी तक तो केवल हम लोग यही समझ लेते थे बस इंस्ट्रूमेंट के साथ बाई आता है, इंस्ट्रूमेंट के साथ बाई तो आता है। और यूज देखिए यहाँ पे किसके साथ में बाई आता है यूज, ये देखना है। लिखा है अगला यूज देखिए, ही इज मुस्लिम बाई कास्ट। ही इज मुस्लिम बाई कास्ट, ये आपके सामने एग्जाम्पल हो गया। लिखा ही इज मुस्लिम बाई कास्ट। तो अगर देखो, अगर कास्ट का सेंस हो, जाति दिखा रहा हो कि वह जाति का क्या है? मुस्लिम है, वो जाति का मुस्लिम है। देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कास्ट की बात कर, अगर कास्ट की बात करता है, जाति शो कराता है, तो उसके पहले क्या आता है? बाई प्रीपोजिशन आता है। कौन सा प्रीपोजिशन? बाई प्रीपोजिशन आता है। अगर वो कास्ट शो करा रहा हो, यहाँ पे ये दिखा रहा हो कि वो इस जाति का है, जैसे यहाँ पे लिखा था ही इज ब्राह्मण बाई कास्ट, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन बाई आता है, वो जाति का ब्राह्मण है। तो यहाँ पे सेंस आगे जाति का ब्राह्मण हिंदी में देखा तो का सेंस निकल रहा, ऑफ लगा दिया। ही इज ब्राह्मण ऑफ
कास्ट, ही इज ब्राह्मण ऑफ कास्ट, बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि प्रीपोजिशन बाई आता है वहाँ पे। मज़ा आ गया होगा सीखने में, क्योंकि नए नए यूज मिल रहे हैं हमको सीखने के लिए। बाई का प्रयोग कहाँ पे होता है? कास्ट के लिए होता है। और देख लीजिए लिखा है आगे, देखो लिखा है आगे, लिखा है देखो, आई स्वेयर बाई गॉड, आई स्वेयर बाई गॉड, ये देखो बाई का यूज हो गया। तो यहाँ पे बाई का यूज इस प्रकार से, जब किसी की कसम दी जाती है, कसम देने के लिए, यहाँ पे कसम देने का सेंस हो रहा है, कसम देने के लिए बाई, आई स्वेयर बाई माई मदर, आई स्वेयर बाई माई फादर, आई स्वेयर एंड एजुकेशन, किसी की भी हो सकती है। तो वहाँ पे बोलते नहीं, आप लोग कसम खाते तुरंत हर बात में, तो यहाँ पे किसके लिए? कसम के लिए, मतलब प्रॉमिस करने के लिए। आई स्वेयर, मैं ये करता हूँ कि मतलब हमने गलत नहीं किया है, एक विश्वास दिलाने के लिए आता है स्वेयर, आता है स्वेयर के साथ है बाई, आई स्वेयर बाई गॉड। तो मज़ा आ गया सीखने में। अभी तक तो केवल हमको ये लगता था बाई का यूज जो होता है वो किसके साथ होता है? पर्सन के लिए, यानी डोर एजेंट के लिए आता है। बट आज हमने सीखा कि बाई का प्रयोग अगर पास के सेंस में हो तो बाई का यूज, अगर सीमा बता रहा हो, तक बता रहा हो, समय की अवधि बता रहा हो, तो वहाँ पर क्या होता है? बाई का यूज। इसके बाद में अगर कास्ट की बात शो कर रहा हो तो वहाँ पर बाई का यूज, और अगर कसम दी जाती है तो वहाँ पे क्या यूज होता है? बाई का यूज होता है। तो हमको उम्मीद है कि आज की जो मैंने क्लास में बताया यूज ऑफ विद एंड बाई, कि कहाँ पे यूज करते हैं विद का और कहाँ पे यूज करते हैं बाई का। उम्मीद करते हैं हमको ये क्लास अच्छे समझ में आई होगी आप लोगों को। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है फिर भी, तो कमेंट सेक्शन में जाइए और तुरंत छाप दीजिए कि कहाँ पे यूज होगा, कि यहाँ पे क्या दिक्कत है, आपको ये समझाना है आपको। तो अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको ये दिक्कत है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास में बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर हमको बाई और विद का प्रयोग नहीं समझ में आता है, कहाँ पे यूज करना है विद और कहाँ पे बाई यूज करना है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, कहाँ पे बाई यूज करना है, कहाँ पे विद यूज करना है। तो अगर फ्रेंड्स मज़ा आ गया हो क्लास में, तो जिस भी हमारे सोल्जर्स ने क्लास को लाइक ना किया हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसी तरीके से कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कि सर क्या प्रॉब्लम है, आपके अकॉर्डिंग सब कुछ प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जाएगी। क्योंकि देखो सोचना अब बंद करिए, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो अब आप लोगों को हमारे साथ चलना है, बस चलना है, मेहनत करना है अच्छे से। आप लोग हर वो चीज़ को क्या करोगे? पालोगे, आसानी से पालोगे। तो फ्रेंड्स चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद सभी सोल्जर्स।